हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। एंड स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, नीट यूजी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 पैकेज, 1 साल और 2 साल का पैकेज तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट 1। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट में आराम से समझेंगे क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको धीमे धीमे आपको समझना है। आगे चल के हम ह्यूमंस में भी देखेंगे कि कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेल बॉर्न होगा, फीमेल बॉर्न होगा, क्या है ये सब चीजें, क्यों ये फायदा करेंगी। अभी आगे आप देखोगे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ ली। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जीन्स तो ठीक है, मेंडल ने जो फैक्टर्स कहा था, मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स का नाम दिया था कि ये फैक्टर्स तो ठीक है इनहेरिट होते हैं, मान गए, लेकिन इन फैक्टर्स के साथ साथ एक बड़ी चीज इन्वॉल्व थी। सिर्फ एक जीन नहीं, ये सिर्फ एक जीन नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो होते हैं ये इनहेरिट होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई थी। ठीक है, अब जिसमें हमने लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात आती है, जब हमको क्रोमोसोम पता लग गया तो इसी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। आपने सुना होगा एक जो हमारी बॉडी में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब एक जैसे लगने वाले, और एक पेयर ऑफ एलोसोम्स, एलोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम X and Y, जिनकी शक्ल अलग अलग दिखती है। ठीक है, तो ये X क्रोमोसोम का आप सोचेंगे कि X क्यों बोलते हैं, हम A क्यों नहीं बोलते, B क्यों नहीं बोलते, C क्यों नहीं बोलते। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सीधी सी बात है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जब तक अब आपको एक पजल ही तो था कि जो भी प्रोजेनी होगी वो मेल होगी फीमेल होगी, उसको प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका तो था नहीं। ठीक है, बस हाँ, क्या हो सकता था, पुराने जमाने में आप भगवान से मना सकते थे कि बेटा हो बेटी हो, इस टाइप की चीजें होती थी, लेकिन साइंटिफिकली प्रिडिक्ट करना कुछ बहुत साल पहले तक पॉसिबल तो था नहीं। फिर क्या हुआ, साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है, क्या है, तो वही सेक्स डिटर्मिनेशन में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में इनिशियल क्लू कहां से आया था। इंसेक्ट्स जो थे, कीड़े जो होते हैं, उनमें भी आपने बहुत से कीड़े देखे होंगे, मेल होता है फीमेल होता है। ठीक है, उसमें कैसे पता लग जाता है कि मेल होना है फीमेल होता है, उनकी स्टडी की गई काफी, क्योंकि क्रोमोसोम तो उनमें भी होगा ना। ठीक है, इवन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें भी आपने देखा था कि डीएनए प्रेजेंट होता है, भले वो नेकेड डीएनए होता है। एंड इसके बाद की जो चीजें आई यूकैरियोट्स में तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए ही क्रोमोसोम्स में अरेंज होता है। ठीक है, तो कीड़े होंगे उसमें भी क्रोमोसोम्स तो होगा ही होगा, उसी में ये स्टडी की गई थी। क्या देखा गया, इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल मतलब सेल की जो स्टडी की जाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स led to the development of concept of chromosomal या genetic basis of sex determination। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिक एक आइडिया आप दिमाग में पहले लगा लो कि ये जो क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, इंसेक्ट्स में जब स्टडी की गई तो एक आइडिया लग गया कि ओके, ये क्रोमोसोम जो है यही इसी का कुछ ना कुछ खेल है। ठीक, जिसके कारण से जो भी प्रोजेनी है या जो भी बेबी होगा उसका सेक्स डिसाइड होगा। तो क्रोमोसोम का कंसेप्ट हम समझ जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी प्रोजेनी होगी उसका सेक्स क्या होना है। ठीक है, हेनकिंग नाम के एक सज्जन पुरुष थे, कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लेकिन उस समय तक तो एग्जैक्ट क्रोमोसोम क्या है हमको पता तो था नहीं, है ना।
क्या किया था इन्होंने, स्ट्रक्चर थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% did not receive it. क्या मतलब हुआ इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा कि उन्होंने देखा कि एक कोई स्ट्रक्चर है, अभी वो पता नहीं था ये स्ट्रक्चर, मान लो कुछ भी था, वो उन्होंने देखा कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आधे टाइप्स ऑफ स्पर्म में मिल रहा है, आधे टाइप्स ऑफ स्पर्म में नहीं मिल रहा है। अब ये स्ट्रक्चर क्या था, ये एक अभी भी क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया, एक्स मतलब अननोन में आता है ना एक चीज, अननोन बोल रहा हूं, अननोन, ठीक है। तो वो पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको एक्स बॉडी बोल दिया, ठीक है। अब आप समझ गए, हिंट आपको लग गया कि एक्स क्रोमोसोम कहां से आया, मगर वो एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाए थे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो स्ट्रक्चर, अननोन सा स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था, आधे स्पर्म्स में आधे स्पर्म में नहीं दिख रहा था, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो एक्स बॉडी है, एक्स हमको पता नहीं क्या चीज है ये, ठीक है। फिर अब आगे के साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बात यहां से पकड़ी और आगे स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि जो एक्स बॉडी हैंकिंग को दिख रही थी, एक्स बॉडी या अननोन बॉडी कुछ भी आप बोल दीजिए, वाज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स बॉडी को ही आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो वहां से पता लगा ओके, अब दो टाइप के स्पर्म मिल रहे हैं, एक में एक्स क्रोमोसोम था, एक में एक्स क्रोमोसोम नहीं था, ठीक। अब और आगे क्या देखा गया, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XO टाइप। XO मतलब एक एक्स है, दूसरा खाली, इसको हमने O लिख दिया है, ठीक है। तो इसका और कुछ ज्यादा O से कोई मतलब नहीं है, O या जीरो जो समझना है समझ लो, मतलब एक ही एक्स है, दूसरा खाली, क्योंकि हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ना, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट हैं। तो हमको पेयर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ह्यूमंस में होता है XX XY, आपने सुना होगा ना, तो अगर एक ही एक्स होगा तो उसको हम कैसे बताएंगे, X0 या XO, ठीक है। क्या हुआ, दैट इज ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, ये तो चलो एक एंड यहां पे खत्म हो गया, उन्होंने देखा कि एग में, जो एग की अगर बात करें तो एग में जो था एक नॉर्मल, उसको देख रहे हैं तो क्या हो गया, XO स्पर्म में मिल रहा था, तो तुम समझ गए अगर XO को स्प्लिट करोगे तो एक एक्स आएगा, एक खाली जाएगा, इसीलिए 50% जो स्पर्म्स थे यानी मेल, उसमें आपको एक्स मिलता है, आधे में नहीं मिलता। लेकिन जो फीमेल थी, इनका अगर बेसिक स्ट्रक्चर अब देखा गया तो वो XX था, यानी इनसे जो भी ओवा बनेंगे सब में X प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको देखी कि अब यहां इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ओके, यानी कि जो मेल्स हैं उसमें 50% में X है, 50% में नहीं है, फीमेल में सब के सब ओवा में X होगा, ठीक है। चलो फिर बात आती है, ये तो आपको बता दिया, सम स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। एक्स तो अब क्या हो सकता है, ये एग अगर XX है, फीमेल से तो X आएगा ही आएगा, ठीक है। जो फीमेल है यहां से तो X आएगा ही आएगा, मेल में क्या हो सकता है, X या फिर खाली, ठीक है। तो अब आप समझ गए, अगर ये X इससे मिलेगा तो बनेगा XX, ये X इससे मिलेगा तो बनेगा XX, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, ये इससे अगर मिल जाए तो बनेगा XO। XX हमने पहले ही देख रखा था, फीमेल है, XO मेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दो चीज क्या जान ली कि इंसेक्ट्स में जो है सिर्फ कोई Y क्रोमोसोम नहीं आया पहले, तो इंसेक्ट में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, XX XO, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ X क्रोमोसोम in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome, है ना। And rest of the chromosomes were named as autosomes। ये हमको बातें पता ही है, ह्यूमन से अगर आप कंपेयर करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रासहॉपर एक इंसेक्ट है, देखो इसमें XO टाइप जो होगा वो क्या होगा, मेल का होगा, क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम है और बाकी ऑटोसोम्स हैं। फीमेल्स में अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, क्यों होगा, कहानी आपको पूरी पता है, ठीक है। तो एक यही बेसिक था, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स होंगे, X होगा, Y भी हो रहा है, Z भी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लव 10 कोड से अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है।